मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल रविंद्र मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को क्रमागत संख्याओं का योग बताऊंगा कि n क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, प्रथम n क्रमागत n संख्याओं के घनों का योग कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार के जो कुछ सवाल आते हैं पेपरों में, उस टाइप के सवालों का मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, देखिए सबसे पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो सवाल है, पहला सवाल क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 25 क्रमागत संख्याओं का योग बताओ। देखिए प्यारे बच्चों, मैं जो है सवाल जो कराऊंगा वो पहले सवाल फार्मूला, इकट्ठे फार्मूले नहीं लिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, पहले सवाल लिखाऊंगा, सवाल कराते हुए फार्मूले लिखाता हुआ चलूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले इकट्ठे सारे फार्मूले लिखा दिए फिर सवाल कराए, ऐसा नहीं। मैं सवालों को कराते हुए और फार्मूला लिखाते हुए चलूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि प्रथम 25 क्रमागत संख्याओं का योग बताओ। पहला सवाल क्या है, प्रथम 25 क्रमागत संख्याओं का योग बताओ। देखिए ये सवाल दो तरीके से पूछ लेंगे, या तो इस तरीके से लिख के पूछ लेंगे कि प्रथम 25 क्रमागत संख्याओं का योग बताओ, या फिर किस तरह से पूछेंगे, या इस तरीके से पूछ लेंगे कि 1 + 2 + 3 प्लस आगे 10 प्लस 25 का मान बताओ। ठीक है, तो ये सवाल दो तरीके से पूछेंगे, या तो इस तरीके से पूछ लेंगे प्रथम 25 क्रमागत संख्याओं का योग बताओ, या फिर इस तरीके से पूछेंगे 1 + 2 + 3 प्लस 10 प्लस 25 का मान बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि 1 से लेकर 25 तक का योग, और ये डायरेक्ट पूछेंगे तो इसका मतलब भी यही हुआ। तो ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं। देखिए फार्मूला है, सूत्र प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग बराबर होता है n × n + 1/2। ये फार्मूला का सूत्र होता है। इस तरीके के सवाल के लिए क्या फार्मूला होता है, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग बराबर n × n + 1। ये प्लस है तो दोबारा लिख देता हूं, n + 1, n × n + 1/2। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में जब प्रथम 25 कह दिया है तो यहाँ n की जगह क्या ले लेंगे, n की जगह ले लेंगे हम n बराबर ले लेंगे हम 25। n बराबर क्या ले लेंगे, 25 ले लेंगे। अब 1 2 3 यहाँ 25 संख्या है, लास्ट 25 है, तो इसका मतलब यहाँ n 25 लेंगे। यहाँ 25 पूछा है, इसका मतलब n हम 25 लेंगे। ठीक है, तो इसलिए योग s बराबर हमारा हो जाएगा n × n + 1/2, यानी कि n की जगह हम 25 लेंगे, इंटू 25 + 1/2, यानी कि 25 गुणा 25 और 1 26/2, 2 से कट जाएगा, 2 13 26, तो 25 गुणा 13 आ गया बराबर 13 × 5 = 65 की 5, 13 दूनी 26 और 6 32, यानी 325 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 325 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल के लिए हम इस टाइप के फार्मूला का उपयोग करेंगे। अब सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताओ। अभी पहला सवाल क्या कह रहा था कि क्रमागत संख्याओं का योग, अब दूसरा क्या कह रहा है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का हो।
क्रमागत सम संख्याओं को, ये क्रमागत संख्याएं थी, अब ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम 15। दूसरा सवाल है प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योग बताओ। या क्वेश्चन या तो इस तरीके से पूछेगा या फिर किस तरीके से पूछेगा, सम संख्याओं 2 + 4 + 6 प्लस 2 + 4 + 6 प्लस और प्लस, अब चूंकि 15 सम संख्या दे रखी है प्लस 30 का मान बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताओ, या फिर 15 सम संख्याएं दे देगा। कौन कैसे, 2 + 4 + 6 प्लस 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 30। अब 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, 15 ही तो होंगी, तो इसलिए ये फिर क्वेश्चन को इस तरीके से दे देगा। ठीक है, यहाँ n, जब इसको देख के हम n निकालेंगे तब कितना n आएगा, हमारे पास n कितना आ जाएगा, 15 ही आएगा, क्योंकि जब 30 सम संख्याएं 2 से लेकर 30 तक सम संख्या दे रखी है, तो हम कितनी सम संख्या होंगी, 1 से लेकर, क्रमागत पूछा है तो 1 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्या होंगी, आधी आधी होती है, आधी विषम संख्याएं होती हैं, आधी सम संख्याएं होती है। तो 2 से लेकर 30 तक कितनी सम संख्या होंगी, 30 का आधा कर लो 15, तो 15 सम संख्या होती है, 15 विषम संख्याएं होती है। ठीक है, तो n बराबर 15 हो गया। अब डायरेक्ट दे देगा तो डायरेक्ट तो इन्होंने दे ही रखा है 15। ठीक है, तो यहाँ n बराबर कितने क्या ले लेंगे, 15। अब इसका फार्मूला, इसमें सूत्र क्या लगेगा, इसका सूत्र लगेगा आपको प्रथम n क्रमागत सम संख्या का योग बराबर, प्रथम n क्रमागत सम संख्या का योग बराबर n × n + 1। ठीक है, क्या लगाएंगे, n × n + 1। अब n हमारे पास कितना है, 15, तो यहाँ n की जगह रख लेंगे 15, 15 गुणे ये 15 + 1, तो बराबर हो जाएगा 15 × 16, तो बराबर कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80 की 0, 16 कम 16 और 8 24, यानी 240 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 240 आंसर आ जाएगा। तो पहले सवाल में हमने 25 क्रमागत संख्याओं का योग पता किया था, दूसरे सवाल में हमने प्रथम 15 क्रमागत सम संख्याओं का योग पता किया था। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताओ। विषम का मतलब ऑड, और सम संख्याओं का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इवन। ठीक, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताओ। या तो क्वेश्चन इस तरीके से लिख के देगा, या फिर कैसे देगा, ऐसे देगा 1 + 3 + 5 प्लस, अब 20 कह दिया इन्होंने, तो इसका मतलब कितने देगा, यहां पर 39 देगा। उनतालीस का मान बताओ। यानी कि 1 से लेकर 39 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, 20 ही तो होंगी। ठीक है, कैसे पता, हम एक आगे बढ़ा दो, 39 + 1 40, 40 में आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, तो इसका मतलब 1 से 39 तक विषम संख्या कितनी होगी, 20 हो गई। तो यह तो ऐसे देगा तो हमें दे ही रखा है इन्होंने डायरेक्ट n का मान कितना दे दिया, 20। और अगर ऐसे भी दे रखा है
अगर ऐसा सवाल दिया है तो हम निकाल लेंगे n का मान कितना, 39 में एक आगे जोड़ लेंगे, 40 हो गया, 40 का आधा 20, तो 20 विषम होंगी और 20 सम होंगी। ठीक है, तो n बराबर 20 हो गया। अब फार्मूला लिखते हैं कि प्रथम सूत्र, क्या सूत्र है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर कितना होता है, n स्क्वायर। तो यहाँ n कितना हो गया हमारे पास, n हमारे पास 20 हो गया, तो ये हमारा ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 400। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर देख लेते हैं चौथा। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम 15 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए अभी तक 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए थे वो क्रमागत संख्याओं के योग थे। प्रथम इतनी क्रमागत संख्याओं का योग, प्रथम इतनी सम संख्याओं का योग, प्रथम इतनी विषम संख्याओं का योग। लेकिन अब मैं कराऊंगा प्रथम इतनी क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। फिर मैं कराऊं, क्वेश्चन होगा प्रथम इतनी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर आ गया 4, प्रथम 15 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम 15 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि प्रथम 15 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस फिर प्लस 15 का स्क्वायर का मान बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि प्रथम 15 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, या क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 15 का तक का योग लिख के का मान बताओ। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में फार्मूला एक ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 15, और सूत्र क्या लगेगा इसमें, सूत्र लगेगा प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, इसका फार्मूला क्या लगेगा प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, क्या लगेगा कि प्रथम n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, अब n यहाँ पर कितना हो गया हमारा 15 हो गया, तो यहाँ पर 15 रख देंगे, यहाँ पर 15 लिखेंगे, फिर इंटू का मतलब मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 फिर इंटू 2n प्लस 1, यानी कि 2 गुणे 15 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। देखिए ये तो हो गया हमारा 15 गुणा 15 और 1 16 गुणा ये 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और प्लस 1 31 बटे 6 आ गया। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 कट गया, 2 अट्ठे 16 ये कट गया, कितना बचा हमारे पास, ये 5 अट्ठे 40 और गुणा 31, 40 गुणा 31 बचा, और 40 31 की गुणा कितनी आ जाएगी 0 4 कम 4 4 दिया 12, 1240 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम 5वें सवाल पे। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि
प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, तो या तो क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछेगा या फिर इस तरीके से पूछेगा या कैसे पूछेगा। ये दूसरा तरीका कि 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर स्क्वायर 2 की पावर स्क्वायर प्लस 4 की पावर स्क्वायर प्लस 6 की पावर स्क्वायर प्लस। अब देखिए 10 क्रमागत संख्या है तो कहाँ पे खत्म होंगी, 20 पर, तो 20 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि प्रथम 10 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। इसका मतलब 10 क्रमागत संख्या कितनी होंगी, आधी आधी होती हैं, तो 2 से 20 तक कितनी होंगी, 10 होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम हल किस प्रकार करेंगे, देखिए 10 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए इसके लिए सूत्र किसका प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, n का मान जहाँ पर हमारा खत्म होगा, जहाँ पर हमारा खत्म होगी संख्या, जैसे 2 से शुरू हुई और खत्म की कहाँ पर हो गई, 20 पर, तो हम यहाँ n बराबर 20 लेके चलेंगे। n बराबर कितनी लेके चलेंगे, 20 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जब n बराबर 20 लेके चलेंगे तो n की जगह आप 20 रखेंगे, 20 गुणा यहाँ फिर 20 प्लस 1 फिर गुणा फिर 20 प्लस 2। ठीक है, बटे 6। ठीक है, अब देखिए 20 हो गया, ये मल्टीप्लाई 20 और 21 हो गया, और ये 20 प्लस 2 22 हो गया बटा 6। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 धाम 20 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास, 10 सत्ते 70 और 22, यानी कि 70 गुणा 22 आ गया हमारे पास। तो देखिए ये 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 है 15 और 0 वाला, यानी कि 1540 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1540 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सवाल नंबर आता है 6 पर, सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। सवाल नंबर 6, देखिए 6ठा सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 15 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। प्रथम 15 क्रमागत विषम संख्याओं के योग, प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा या फिर कैसे पूछेगा। अब प्रथम 15 क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस कितनी बतानी है, 15। 15 का मतलब आधी आधी हो जाएंगे, 30 यानी कि प्लस 29 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 1 से 30 तक 15 ही विषम संख्या होती है, 15 सम होती है और 15 विषम होती है, तो 29 हो गई। ठीक है, तो अब इसका योग किस तरीके से बताएंगे, इसके लिए सूत्र लगाएंगे हम। देखिए क्रमागत सम संख्याएं के वर्गों का योग और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग,
जो है उसके लिए एक ही फार्मूले का यूज़ करेंगे। जो फार्मूला मैंने क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों के लिए यूज़ किया था, उसी का हम सम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्या फार्मूला लगाया था मैंने, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, तो n हम क्या करेंगे, हम n बराबर जो लास्ट में जो संख्या होती है, जो लास्ट में जो संख्या होती है n बराबर हम वही लेके चलेंगे। ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 29, तो यहाँ पर n की जगह 29 रखेंगे, यहाँ 29 प्लस 1 और यहाँ 29 प्लस 2/6, तो बराबर कितना हो जाएगा 29 गुणा 29 और 1 30 गुणा 29 2 31/6, 6 पंजे 30 से कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 29 गुणे 5 गुणे 31। अब देखिए 5 से गुणा कर लेंगे तो 29 गुणे 5 गुणे 5, 5 दिया 15, 155, और 29 और 155 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, 155 और 29 की गुणा कर लेंगे, 9 पंजे 45 की 5, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 की 5, 9 पंजे 45, 4 49 की 9, 4 हासिल, 9 एकम 9 4 13, 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 11 की 1, 2 एकम 2 और 1 3, इसे टोटल कर लेंगे 5 9 4 4, यानी 44 95, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 44 95, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग हो या क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों में एक ही फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 का उपयोग करेंगे, और n की जगह हम क्या लेंगे, जो लास्ट वाली जो संख्या होती है, अगर लास्ट वाली, अगर यहाँ पर मान लो आगे 1 से लेकर जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको n ले लेंगे और उसको n लेकर इसमें रख के और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं भी रखना है तो भी एक तरीका है। देखिए 29, मान लो मैंने यहाँ 29 रखा, तो 29 गुणा 30 गुणा 31, यानी कि क्रम से लास्ट वाली संख्या रखे। देखिए लास्ट वाली संख्या रखेंगे 29 गुणा 30 गुणा 31, यानी कि क्रम से संख्या रखते चले जाओ और 6 से डिवाइड कर दो, बस इतना याद रखना है, 6 से डिवाइड करना है। अगर फार्मूला नहीं भी याद रहे, ना भी याद करो, तो क्या करेंगे, अगर सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों के योग में कि लास्ट में जो संख्या होती है उसे हम क्रम से वहां से शुरू करते हैं और 3 संख्या रख लेंगे, 29 गुणा 30 गुणा 31/6, और 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम शॉर्ट तरीके से इसको हम याद भी रख सकते हैं, लेकिन ये केवल 2 ही में काम करेगी ये वाला फार्मूला, दोनों में सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों के योग में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब 7वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे बच्चों अब आते हैं 7वें सवाल पर। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि क्रमागत संख्याओं का योग, फिर क्रमागत सम संख्याओं का योग, फिर क्रमागत विषम संख्याओं का योग, फिर बताया क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, फिर बताया क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, फिर बताया क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब मैं बताऊंगा क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, फिर बताऊंगा क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग, और फिर बताऊंगा क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का योग। तो 7वें सवाल में अब मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि क्रमागत संख्याओं के घनों का योग कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है कि प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं के घनों का योग बताओ। प्रथम 20 क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा या फिर कैसे पूछेगा, या 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस आगे 10 करके प्लस 20 का क्यूब, यानी 1 से लेकर 20 तक की गिनती का योग। ठीक है,
का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है, तो देखिए घनों का योग होगा तो हमारे लिए क्या फार्मूला होगा। तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 20। इसलिए अब सूत्र लगाएंगे इसमें। क्या सूत्र लगेगा घन के योग के लिए? प्रथम n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग बराबर क्या लगेगा कि n इंटू एन प्लस 1/2 का और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ n बराबर कितना हो गया हमारे पास? यहाँ n बराबर 20 हो गया, तो यहाँ 20 रख लेंगे। ठीक है, तो योग का मतलब वही s बराबर n की जगह क्या रखेंगे 20, यानी कि 20 गुणे n प्लस 1, यानी कि 20 प्लस 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 20 गुणा 20 और 1 21/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। 2 धाम 20 कट गया, तो हमारा कितना हो गया 10 गुणा 21 का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएंगे और 21 21 441, 21 21 कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। तो जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 441 और 2 जीरो, यानी कि 44,100 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 44,100। तो जब भी क्रमागत संख्याओं के घनों का योग पूछेंगे तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो 8वां सवाल क्या कह रहा है? प्रथम 15 क्रमागत सम संख्याओं के, प्रथम 15 क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा या फिर कैसे पूछेगा, या यह पूछेगा प्रथम 15 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी कि सम संख्याओं के घनों का योग, यानी कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब का मान बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या फिर ऐसे पूछेगा। ऐसे पूछेगा तो n का मान हमें दे रखा है 15, यहाँ n बराबर कितना है 15 है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भी पूछेगा तब भी हम n का मान निकाल लेंगे। कैसे? हम जानते हैं संख्या 2 से शुरू हुई है, यानी कि बिल्कुल क्रमागत है, स्टार्टिंग से है। 2 से लेकर 30 तक सम संख्या कितनी होंगी 15 ही होंगी, आधी आधी होती है। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं लिखवा देता हूँ। सूत्र है इसका प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग बराबर, घनों का योग बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कैसे हल करेंगे 15। देखिए क्रमागत में क्यों लिख रहा हूं, क्रमागत का मतलब स्टार्टिंग से, यानी जहां से गिनती की शुरुआत होती है वहां से, बीच में से नहीं, बीच में से नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से, जहां से सम संख्याएं शुरू होती हैं, कहां से शुरू होती हैं 2 से स्टार्ट होती है, फिर 30। ठीक है, तो क्रमागत का यूज इसलिए किया जा रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर n की जगह क्या रख लेंगे 15 रख लेंगे। 2 इंटू एन की जगह हमने 15 रखा, n2 गुणा n प्लस 1 यानी कि 15 प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर तो बराबर 2 हो गया यहाँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ कितना हो गया, हो जाएगा
15 गुणे 15 और 1 कितना हो गया 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 इंटू 15 चेक 90 की 0, 15 चेक 90 की 0, 15 कम 15 9 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बराबर आ जाएगा 2 गुणा 240 का स्क्वायर, 240 का स्क्वायर। अब जब 240 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 676, और ये 0 है तो 2 बार 0 लग जाएगा। अब इसकी 2 से गुणा कर दो, 2 0 0 2 0 2 6 12 की 2 230 2 6 12 की 2 230 14 15 की 5 2 6 12 और 1 13, यानी कि ये आ जाएगा 1,35,200, यानी कि 2 से लेकर 30 तक संख्याओं के घनों का योग कितना आ जाएगा 1,35,200 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 9वें सवाल पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब है 9वां सवाल। तो मैंने उस 8वें सवाल में क्या कराया था कि क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग। अब 9वां सवाल जो है वो किससे संबंधित है, क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का योग। तो 9वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 12 क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का योग बताओ। प्रथम 12 क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का योग बताओ। ठीक है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा या फिर कैसे पूछेगा, प्रथम 12 क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस आगे दे करते हुए प्लस 23 का क्यूब। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 23 तक संख्याएं विषम कितनी होंगी 12 ही होंगी। तो इसलिए या तो इस तरीके से पूछ लेगा 1 का क्यूब 3 का क्यूब 5 का क्यूब, 1 से लेकर 23 तक जो घनों का जो योग है वो कितनी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं कितनी है 1 से 23 तक 12 हैं। या तो वो डायरेक्ट 12 लिख के तो पूछ लेगा हमसे। ठीक, तो अगर ऐसे देगा तब तो हमें मालूम ही है n बराबर कितना का मान बताओ। ठीक है, अगर ऐसे देगा तो हमें पता ही है, प्रथम 12 जब कह रहा है तो हमें n का मान कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। लेकिन अगर ऐसे दे रहा है तो इसमें n का मान फिर भी हम निकाल लेंगे। कैसे, हमने देखा शुरुआत से है 1 3 5, इसके बाद 23, तो 23 में 1 जोड़ो 24, 24 का आधा कितना करो 12, इसका मतलब 1 से लेकर 23 तक कितनी आधी आधी सम संख्याएं होती हैं, आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं। तो जो 1 से 24 तक 12 सम हो गई हैं तो 12 ही विषम होंगी। इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगी। ठीक है, तो जो हम n का मान निकालते हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं उनका मान निकाला जाता है। n का मान वो होता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं यूज हुई हैं उनकी संख्या निकाली जाती है, उसे हम n का मान बोलते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र क्या होगा इसका, सूत्र होगा प्रथम n क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का योग बराबर होगा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या होगा n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर n कितना हो गया 12, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर गुणे 2 गुणा फिर n स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 आ गया गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 का स्क्वायर 2 गुणा 144 माइनस 1, यानी कि हमारा हो गया 144 गुणा इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 चौक 8 2 चौक 8 2 कम 288 माइनस 1, तो बराबर 144 गुणा
288 में से 1 चला गया, कितना बचा? 287 बचा। ठीक है, तो बराबर हमारा कितना आ गया? 144 गुणा 287। अब इसके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसकी क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से? 287 और 144 से। तो देखिए 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28 की 8, 4 8 32, 2 34, 4 2 8 3 11। फिर हम 4 से ही करेंगे तो 8 4 1 1 ही आ जाएगा। फिर 1 से करेंगे 7 8 2 आ जाएगा, 7 8 2। जब मल्टीप्लाई 8 का 8 8 4 12 की 2, 8 से 8 का 8 8 4 12 की 2, 7 4 11 12 13 की 3, 8 2 11 की 1, 2 3 1 4। कितना आ गया? 413 28। तो बराबर आ जाएगा 413 28 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो मैंने सवाल बताए हैं, क्या बताया है कि प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग बताया, फिर प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग बताया, फिर n क्रमागत विषम संख्याओं का योग बताया, फिर n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताया, फिर n क्रमागत संख्याओं के n क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग बताया, फिर n क्रमागत सम संख्याओं के n क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताया, फिर बताया n क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, फिर बताया n क्रमागत सम संख्याओं के घनों का योग, और फिर नवा सवाल जो है n क्रमागत विषम संख्याओं के घनों का योग। तो इस प्रकार के 9 टाइप के क्वेश्चन हो गए जो अक्सर पेपरों में खूब आते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी कभी कुछ और टाइप से भी सवाल पूछ लेते हैं, इन्हीं सवालों को किसी और तरीके से भी पूछ लेते हैं। वो किस टाइप से पूछते हैं ये भी मैं अभी आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 10वें सवाल पर। देखिए प्यारे बच्चों, अब 10वां सवाल। ठीक है, 10वां सवाल क्या किस तरीके से पूछेगा? जैसे इन सवालों को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। कैसे कि 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का योग बताओ। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि 1 से लेकर 50 तक योग निकालना है, तो वही फार्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1/2, n संख्याओं का योग। तो इसमें तो यहाँ पर जब 1 से लेकर 50 तक का योग पूछा है तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला वही लगेगा जो मैंने बताया था अभी, s बराबर n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणा 50 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 50 गुणा 50 और 1 51/2। 2 25 से कट जाएगा तो 25 की बराबर 25 गुणा 51 बराबर 25 की 51 में गुणा कर देंगे। 25 की 25 की 5, 25 5 125 और 2 127। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी सवाल इस तरीके से भी पूछ लेगा कि 1 से 50 संख्या का योग बताओ, तब भी हम क्या करेंगे? यही फार्मूला लगाएंगे, n क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक, अब इसी प्रकार जैसे 11वां सवाल है, सम संख्याओं के बारे में भी पूछ सकता है। देखिए कैसे कि 1 से लेकर, ऐसे पूछ लेगा कि 1 से 25 तक सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योग बताओ। तो 1 से 25 तक कितनी सम संख्या होंगी? 1 से 25 तक कितनी सम संख्या होंगी? सिंपल है, 25 से ठीक पहले वाली कौन सी संख्या सम संख्या होगी? 24, और 24 का आधा करो कितनी? 12। तो इसका मतलब यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? 12। और जब n बराबर 12 हो जाएगा तो सूत्र लगा देंगे। इसलिए योग s बराबर, फार्मूला मैंने बता ही दिया आपको। क्या बताया था कि एक की सम संख्याओं के योग का, क्रमागत सम संख्याओं के योग का फार्मूला क्या बताया था मैंने? n इंटू एन प्लस 1, यही तो बताया था। तो बराबर यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 12 गुणे 12 प्लस 1 बराबर 12 गुणे 12 और 1 13। तो ये हो जाएगा हमारा 12 3 36 की 6, 12 ये 13 है। 12
12 3 36 की 6, 12 12 और 3 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 46 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बताओ। तो देखिए अब इसमें 1 से लेकर 46 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो हमारा n कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 46 तक आधी सम संख्या आधी विषम, तो 1 46 का आधा कितना कर देंगे, 2 दूनी 4 2 23, यानी कि 23 सम संख्या होंगी और 23 विषम होंगी। तो जब 1 से 46 तक के विषम संख्याएं कितनी होंगी, 23 होंगी, तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 23 आ जाएगा। ठीक है, जब n का मान पता चल गया फार्मूला यूज कर लेंगे, सम संख्याओं विषम संख्याओं का योग यानी क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या फार्मूला था, n स्क्वायर। तो यहाँ पर s बराबर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 और विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। ठीक है, तो n की कितना है हमारा, n यहाँ पर 23 है, तो 23 का स्क्वायर कर लेंगे। 23 का स्क्वायर का मान यहाँ पर हम कर लेंगे 23 की 2 बार गुणा, 23 दिया 69 की 9, 23 दिया 69 की 9, 23 दूनी 46, 46 और 6 52, 529। वैसे इस संख्याओं के वर्ग पूरी तरह से 25 तक रटे होने चाहिए, जो हमको गुणा करनी ना पड़े। ठीक है, तो आप लोग जो है 1 से लेकर 25 तक सभी संख्याओं के वर्ग और घन पूरी तरह से कंठस्थ याद करके रखिए, जिससे जब भी पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चन का वर्ग या घन आ जाए तो हमको गुणा ना करनी पड़े, क्योंकि गुणा करने में टाइम खर्च होगा। हम डायरेक्ट हमारे दिमाग में आ जाए उसका आंसर और हम उसके आंसर को लिख सकें। ठीक, तो 529 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से जो है हमसे 1 से लेकर 50 तक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ सकते हैं, तो वर्गों वाला फार्मूला लगा देंगे। इसी प्रकार 1 से लेकर 25 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ सकते हैं, तो वर्गों वाला फार्मूला लगा देंगे। इसी प्रकार 1 से लेकर 46 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ सकते हैं, तो उसका फार्मूला लगा देंगे। तो इसी प्रकार 1 से लेकर 50 तक संख्याओं के घनों का योग पूछ सकते हैं, 1 से लेकर 25 तक सम संख्याओं के घनों का योग पूछ सकते हैं, 1 से लेकर 46 तक विषम संख्याओं के घनों का योग पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है इस तरीके से भी लिखकर कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मैंने सवाल जितने भी आज आप लोगों को कराए हैं इनको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उसमें मैं उन सवालों को सिर्फ एक ही फार्मूले से उन सवालों को करवाऊंगा, एक ही फार्मूले से सारे सवालों को करवाऊंगा। कौन से सवाल कि कभी कभी जो पूछ लेंगे बीच में से, जैसे 1 से लेकर यहाँ तक क्रमागत पूछा है, 1 से 50 तक पूछा तो आसान है, फार्मूला रट लिया हमने और काम हो गया। लेकिन बीच में से पूछ लेंगे, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि 26 से 50 तक का योग बताओ, 26 से 50 तक का योग बताओ। यह पूछ लिया कि 26 से 50 तक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, तो कैसे करेंगे। यह पूछ लिया हमसे कि 26 से 50 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, या सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, या घनों का योग बताओ। तो जब बीच में से संख्या दे देंगे, आधी छोड़ देंगे, बीच में से दे देंगे, और बीच में से जब संख्या देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन सभी सवालों के लिए क्या हम यही फार्मूला यूज करेंगे? नहीं, उन सभी सवालों के लिए मैं केवल एक ही फार्मूला बताऊंगा। उसी फार्मूले से हम उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हल करेंगे। लेकिन जब डायरेक्ट देगा क्रमागत करके, स्टार्टिंग से जब क्वेश्चन देगा तब हम इन्हीं फार्मूलों का यूज करेंगे। लेकिन जब बीच में से देगा, सवाल को बीच में से देगा, तो उसके लिए फिर मैं जो फार्मूला बताऊंगा उसी से मैं सारे हल करवाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग इन्हीं सवाल को कंठस्थ करेंगे। ठीक है, और फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।